हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको फुट मूवमेंट कम्प्लीटली क्लच का यूज़ और किस तरह से हमें ट्रैफिक में या आप कह सकते हैं छोटी लेन नैरो रोड में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, जो कि मार्केट प्लेस भी होगी और व्हीकल्स भी रहेंगे, तो फिर किस तरह से उस लोकेशन पे ड्राइव करना चाहिए, क्लच का यूज़ कैसा होना चाहिए, हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल और गियर शिफ्टिंग कब कैसे कहाँ कैसे करना है। और आपका फुट मूवमेंट, स्पेशली फुट मूवमेंट नोटिस करिएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसी जगह में ऐसी लोकेशन में ड्राइव करते हैं जहाँ नैरो रोड होती है, टू वे ट्रैफिक, और आप समझ सकते हैं कि मार्केट लोकेशन, उस लोकेशन में भी चलेंगे हम, तो वहां पे हमारा ड्राइविंग सिचुएशन कैसा होना चाहिए। ये कंडीशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, थोड़ी पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए, और स्पेशली जब क्लच यूज होता है, गियर शिफ्टिंग और फुट मूवमेंट, ब्रेकिंग के साथ आपने क्लच यूज करना है, एक्सीलेटर थोड़ा प्रेस करना है, तो कितना कैसे यूज लेना है इसके बारे में वीडियो कंप्लीट करने वाला हूं फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। आपको मार्केट लोकेशन में जो मार्केट लोकेशन में ड्राइविंग सिचुएशन होती है उसमें कैसे हमें कंट्रोल करनी है अपनी कार को क्लच के थ्रू। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैंने क्लच रिलीज कर रखा है सेकंड गियर में, मेरी कार सेकंड गियर में मैंने क्लच को कंप्लीटली रिलीज करके रखा है। आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैंने फर्स्ट से सेकंड गियर लगाया, फिर क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दिया। अब मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो नॉर्मली आप देखिए टू वे रोड है, आगे से ट्रैफिक आ भी रहा और नैरो रोड है, यहाँ पे मार्केट लोकेशन है, और आगे चलेंगे तो थोड़ी डेंस मार्केट भी मिलेगी। इनफैक्ट ये रूट में हमें बस भी मिलेगी, बस का भी रूट है, इसी इसी लोकेशन पे हमें बस का भी रूट मिलेगा। तो आगे चलेंगे तो फिर आप नोटिस करिएगा जैसे जैसे सिचुएशन राइज होती है उस हिसाब से हमें क्लच का यूज कैसे लेना है। अभी आगे देखिए ये टाटा सुमो आ रही है, पुलिस वैन है, तो हमें यहाँ पे देखिए कंट्रोल करना है अपनी कार को। स्लो डाउन किया, थर्ड गियर में था, मैं सेकंड गियर आया क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 20 से भी बिलो आ गई थी, तो मैं थर्ड गियर में 20 पे तो ऑब्वियसली नहीं रन करूंगा अपनी कार को, उसको डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमें क्लच प्रेस करना पड़ा। ये यहाँ पे जो सिचुएशन होती है, पैनिक सिचुएशन न्यू ड्राइवर्स के लिए होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड गियर लगा चुके हैं, फिर वो कोशिश करेंगे कि क्लच प्रेस करके सेकंड गियर लगाएं। यहाँ देखिए सिचुएशन एकदम टाइट लोकेशन है, थर्ड गियर में था मैं, 30 प्लस की स्पीड में मैंने क्रॉस किया इस लोकेशन को। अगर स्पीड डाउन होती, कार में स्पीड डाउन करनी पड़ती या मेरे पास स्पेस नहीं होती, तो मैं क्या करता, ब्रेक अप्लाई करता, फिर क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करता, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होती तो मेरे को डाउन शिफ्ट करनी पड़ती और उसके लिए स्पीड डाउन हो जाती, तो स्पीड डाउन होती तो डाउन शिफ्ट करना पड़ता, फिर क्लच का भी यूज आता। अभी देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, 30 प्लस की स्पीड है और अपनी कार को आराम से मूव कर रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, जिससे कि मेरे कार में मूवमेंट आ रही है, फिर मैं उसको कंट्रोल कर ले रहा हूँ। और आगे आप देखिए सिचुएशन ऐसी राइज होगी जो कि मार्केट लोकेशन, या आप ये देखिए थोड़ी सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है जब न्यू ड्राइवर्स के लिए, स्पेशली यहाँ पे ट्रिकी लोकेशन हो जाती है, ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। जो ऐसी लोकेशन पे ड्राइव करना, जो एक्चुअल में जब तक आपको फुट मूवमेंट, प्रॉपर फुट मूवमेंट नहीं आता, क्लच का कंट्रोल नहीं आता, तब तक ऐसी सिचुएशन में ड्राइव करना थोड़ा पैनिक हो जाता है, स्पेशली न्यू ड्राइवर्स के लिए तो और ज्यादा। ये देखिए आगे साइकिल चल रही है तो मेरे को उसके स्पीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और फिर अभी मैंने राइट से उसको ओवरटेक लिया, तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को थर्ड गियर में ही था, मैं 30 के लिए अराउंड की स्पीड थी, इससे डाउन अभी देखिए स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, लोग चल रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे लेफ्ट में देखिए मार्केट लोकेशन, लोग चल रहे हैं, बीच में मेरे पास स्पेस एकदम भी नहीं थी, राइट साइड से ऑटो आ रहा था, एकदम भी स्पेस नहीं थी। तो मैंने क्या किया, सेकंड गियर से फिर फर्स्ट गियर लगाया, पहले तो थर्ड गियर में था, कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा। यहाँ सिचुएशन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा मार्केट लोकेशन होगी तो लोग ज्यादा दिखेंगे चलते हुए, मार्केट लोकेशन में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं न्यू ड्राइवर्स, क्योंकि आपको बार बार क्लच का डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट करना पड़ता है। ये देखिए मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि मेरे पास स्पेस बिल्कुल भी नहीं थी, और लेफ्ट से जो चल के आ रहे थे वो लेफ्ट के साइड में चल रहे थे, सामने से व्हीकल्स आ रही थी, तो ये सिचुएशन देखते हुए मेरे को मूव करना पड़ता है अपनी कार को, तो क्लच का यूजेज हमेशा आता है। और इसमें क्या होता है, क्लच का यूज, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज, ये जब तक कंफर्म नहीं होते हैं या ये सबसे बेस्ट नहीं होता है, तब तक पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मेरे को स्लो डाउन करना पड़ा, और सामने से बस आ रही है, इतनी सी स्पेस है, बस बस का भी मैंने डिपर दे दिया ताकि यहाँ पे सिचुएशन नहीं थी, यहाँ इस लोकेशन में मेरे पास स्पेस थी, तो मैं सेकंड गियर में ही था, आराम से पुल कर लिया। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में सिर्फ बस आ रही है, ये देख के ही न्यू ड्राइवर्स जो है पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, सामने से इतनी बड़ी व्हीकल आ रही है। तो आपने, जब तक आपको अपने जो व्हीकल आप जो चला रहे हैं, जो भी कार चला रहे हैं, जब तक आपको उसका फुट मूवमेंट का कंट्रोल या स्टीयरिंग का कंट्रोल आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, तब तक आपको पैनिक सिचुएशन, ये देखिए ये पैनिक सिचुएशन थी
ये एकदम से टर्न करके बीच में आ गए। तो मैं तो नॉर्मली स्पीड में 20 प्लस की स्पीड में था, एकदम से मेरे को कार में ब्रेकिंग करनी पड़े। तो ये चीज सिचुएशन अराइज हो जाती है जब हम मार्केट लोकेशन में या थोड़ी सी टाइट सिचुएशन में होते हैं। ऐसी टाइट लोकेशन में जब हम ड्राइव करते हैं तो आपको ऐसी सिचुएशन अराइज होगी ही होगी, कोई ना कोई बीच में आ जाएगा, या आपको व्हीकल सामने से आती दिखेगी, या फिर कुछ लोग चलते हुए अचानक से रुक जाएंगे। तो इसमें आपको अलर्ट होना जरूरी है। आपका ब्रेकिंग और जो क्लच का यूसेज है एकदम फाइन होना है। जब तक आप ऐसी सिचुएशन में चलाएंगे नहीं तो फाइन होना भी मुश्किल है। आपने देखा मैंने क्लच प्रेस किया ही नहीं, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, मूवमेंट रखी, 10 की स्पीड में थी अप्रॉक्स मेरी कार ब्रेक लगाने के बाद। तो मैंने आराम से मूवमेंट किया, 10 के बाद फिर से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ये छोटी सी लेन समझ लीजिए, इसमें व्हीकल्स देखिए आप दोनों तरफ से आ रही हैं, और इस लेन में आप समझ लीजिए बसेस भी आती हैं। तो पैनिक सिचुएशन अराइज तभी हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। और आप कह सकते हैं कि क्लच का यूज हमेशा आता है हमें। ये देखिए यहाँ पे मैं सेकंड गियर में हूँ और सामने से ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरे को सेकंड गियर में ही मैं मूव कर रहा था, क्लच प्रेस नहीं किया बिल्कुल भी अभी तक, आप नोटिस करिए। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ऐसी है कि न्यू ड्राइवर्स हो या फिर कुछ एक्सपर्ट ड्राइवर भी क्या करते हैं, क्लच प्रेस कर देते हैं, भले ही ब्रेक लगानी पड़े चाहे नहीं, वो क्लच प्रेस कर देते हैं बिना बात के। तो ये जरूरी नहीं है। अभी जैसे देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। डाउन शिफ्ट अगर करना पड़ा, 20 की स्पीड आ गई, डाउन शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि स्पीड जो है साइकिल की स्लो और सामने से रिक्शा भी आ रहा था। तो वो देखते हुए मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा और फिर अपनी मूवमेंट आगे बढ़ानी पड़ी अपनी कार। यहाँ सिचुएशन देखिए, टर्निंग है और ये साइकिल बीच में आई है, तो मेरे को डाउन शिफ्ट सेकंड गियर में हूँ, स्लो डाउन करना पड़ेगा। और ये दोनों पैरेलल ही चला रहे हैं, सामने से बस आ रही है। सिचुएशन देखिए आप, ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। अभी सिचुएशन में अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो पैनिक होना ही मतलब हो ही जाते हैं कोई भी जो ड्राइवर होते हैं, चाहे न्यू ड्राइवर हो। यहाँ देखिए मार्केट लोकेशन है और कंजस्टेड लोकेशन, क्योंकि बस यहाँ से गई है और आप देखिए सिचुएशन यहाँ से बस गई है, तो पीछे जो भी छोटी व्हीकल होंगी उनको फॉलो करना पड़ता है बस को, क्योंकि स्पेस नहीं होता ओवरटेक के लिए भी। तो यहाँ थोड़ा कंजस्टेड हो गया और मर्जिंग ट्रैफिक का भी सिचुएशन था, साइड से रिक्शा और ये सब उस लेन से निकल रहे थे। तो वो सिचुएशन ऐसी अराइज होती है, स्पेशली जब मार्केट लोकेशन में होते हैं। आपने नोटिस किया होगा मेरा फुट मूवमेंट, क्लच को मैं बाइटिंग पॉइंट में रख रहा था, फिर से प्रेस कर रहा था। तो ये चीज हमें क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे रखना और प्रेस करना वापस से, ये आपका जो एकदम टाइट स्पेस होती है जब आपको फर्स्ट गियर में मूव करना पड़ता है, जैसे अभी पीछे था सिचुएशन, तो उस लोकेशन पे हमें ऐसे ही ड्राइव करना होता है। फर्स्ट गियर में लगाया, फिर हमें क्लच का यूज लेना पड़ता है, बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, फिर से प्रेस करना पड़ता है ताकि हम मूवमेंट करते रहें। ये देखिए, इसको हाफ क्लच नहीं कहते। हाफ क्लच क्या होता है, इसमें दबा मतलब रिलीज किए तो उसी में हाफ में ही रखना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ और फिर रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए, क्लच प्रेस किया, रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, ताकि मेरे को आगे मूवमेंट मिल जाए। जैसे ही मूवमेंट आ रही है मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर जब रोकना है तब प्रेस कर दे रहा हूँ। लेकिन मैं बाइटिंग पॉइंट पे नहीं रख रहा। बाइटिंग पॉइंट पे रखना क्या होता है, कंप्लीटली आप क्लच को रिलीज किए और उसको हाफ क्लच में ही होल्ड करके रखे हैं। वो स्लोप में जरूरी पड़ता है क्योंकि आपको पावर लेनी होती है और गाड़ी पीछे ना जाए उसका होल्ड करना पड़ता है। बट यहाँ सिचुएशन पे आप क्लच प्रेस कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहुत जन कहते हैं नहीं हाफ क्लच में ही चलाना पड़ता है, हाफ क्लच नहीं होता है वो फ्रेंड्स, उससे गियर आई मीन क्लच आपके खराब होते हैं। अगर हाफ क्लच में ही कंटिन्यू ऐसे आप दबा के रखेंगे तो आपने क्या करना है, रिलीज करना है, थोड़ी देर बाद फिर से प्रेस कर देना है। अगर ये सिचुएशन ये ऐसे चलाएंगे तो आपके क्लच लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, सालों तक कुछ नहीं होगा। अगर आप हाफ क्लच में चलाएंगे तो आप बिलीव दो, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीना मैक्स क्लच आपके सही चलेंगे, उसके बाद फेल हो जाएंगे क्लच। अभी देखिए मैंने क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस करना पड़ा, पूरी रिलीज कर दिया। तो ये आप क्लच का सिचुएशन देखिए, जो एक्सपर्ट तरीका है क्लच का यूज करने का वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं सेकंड गियर में ही हूँ, हॉर्न लगा रहा हूँ ताकि जो चल रहे हैं वो बीच में ना आए, साइड में है तो साइड में ही रहे और हमें स्पेस मिल जाए ताकि हम मूव कर सकें। अभी मैं सेकंड गियर में ही अपनी कार को मूव कर रहा हूँ, क्लच पूरी तरह से रिलीज है। आप मेरा क्लच का फुट का मूवमेंट देखिए, क्लच का जो यूसेज है आपको सही तरीके से पता चल जाएगा जब ट्रैफिक में होते हैं, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तब हमें फर्स्ट गियर में स्लोली मूव करना। भी देखिए यहाँ पे भी मैंने क्लच प्रेस नहीं किया, नीड ही नहीं है क्योंकि आरपीएम भले ही डाउन हुआ है लेकिन कार मेरी मूव हो रही है। अगर कार मूव नहीं होती या स्टैंड स्टिल करनी पड़ती तब मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ता, क्योंकि कार जो है मूव है। अभी देखिए ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा। अभी देखिए ये रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, अब कंप्लीटली रिलीज कर दिया। तो यही कंडीशन होती है जब हम
जो स्लो मूविंग ट्रैफिक है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आता रहता है, उसमें भी हमारा यही सिचुएशन होती है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होता है। अभी देखिए आपने सेकेंड गियर में क्या किया, मैंने प्रेस किया क्लच, 10 के अबव की स्पीड थी मेरे कार में, और उसी में मैं अपनी कार को आगे बढ़ाना चाहूँ तो मैं क्लच प्रेस किया, फिर से बाइटिंग पॉइंट में ले आके वापस से मूवमेंट कर लिया। मैं प्रेस करके अगर रखता हूँ, कॉन्टिन्यूसली प्रेस करके रखूंगा जब तक मूवमेंट है, तब तो बेकार है मैं क्लच प्रेस करना, क्योंकि अगर मूवमेंट है ऑलरेडी मेरी कार में तो मेरे को क्लच की नीड नहीं होगी। देखिए मेरी कार ऑलरेडी चलती जाएगी, ये लोएस्ट आरपीएम में चल रही है मेरी कार, अपने आप ही जो इंडियन इंजन का आइडल पोजीशन होता है उसी में मेरी कार चल रही है, और मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए मैं एक्सीलेटर भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मेरी कार जो है 10 की स्पीड में चले जा रही है। आगे सिचुएशन जैसी दिखेगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना गियर शिफ्ट करूंगा या मूवमेंट करूंगा। यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं, सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ। अभी देखिए आगे स्पेस हो गई है तो मैंने एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया, और आगे सिचुएशन देखते हुए अकॉर्डिंगली मेरे को अगर ब्रेक अप लगानी पड़ी तो मैं क्लच प्रेस करूंगा, अगर स्टॉप करनी पड़ी कार, लेकिन नीड नहीं है अभी। तो सेकंड गियर में ही मैं आराम से मूव कर रहा हूँ अपनी कार को, और अभी सिचुएशन देखिए सेकंड गियर में ही कार मेरी मूव हो रही है। जब तक मेरे को आगे स्टॉप नहीं मिले या फिर कंप्लीटली ऐसा कुछ होगी, मेरे को पिकअप लेनी है क्योंकि रोड खराब है, तो मैं सेकंड गियर में ही मूव कर रहा हूँ। आगे के व्हीकल के हिसाब से भी मेरे पास स्पेस में कम है या नहीं है, आप कह सकते हैं, पिकअप लेके या ओवरटेक लेने का, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है और रोड भी खराब है। तो वो सब सिचुएशन देखते हुए मेरे को मूव करना पड़ेगा। यहाँ स्पीड ब्रेकर में आया, मैं फर्स्ट गियर लगाया, क्लच यूज देखिए आप, स्पीड ब्रेकर में हल्का सा रिलीज किया, फिर से पूरा प्रेस किया, फिर रिलीज किया, ताकि मेरा पीछे का व्हील्स भी निकले, जो बम्पर स्पीड ब्रेकर है उससे क्रॉस कर सके। अभी यहाँ पे मैं सेकंड गियर में हूँ और स्लोली मूव कर रहा हूँ, एक्सीलेटर बिल्कुल नील के बराबर यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे बस ने मैं डिपर दिया है मेरे को ताकि मैं सिचुएशन समझ सकूं और साइड कर लूं। मैंने साइड कर लिया, आगे नहीं बढ़ाया, उसके लिए स्पेस रखी मैंने, क्योंकि यहाँ देखिए एक रैंप सा है, तो बस ने डिपर इसी वजह से दिया कि मैं आगे बढ़ाऊंगा तो रैंप में उसके पास स्पेस नहीं होगी, और मेरे को स्पेस यहाँ पे देखिए सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन होती है न्यू ड्राइवर्स के लिए इस कंडीशन में। यहाँ पे क्लच का मूवमेंट, ये देखिए मैंने क्लच का मूवमेंट नहीं लिया, रोड खराब था, सेकंड गियर में 10 प्लस की स्पीड थी, और एक्सीलेटर बिल्कुल नील है, आरपीएम ही नहीं, एकदम आरपीएम डाउन है, क्योंकि हम अगर एक्सीलेटर रिलीज करके रखेंगे तो भी मेरी कार में जो है एकदम 10 की स्पीड जो है मूवमेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्टैंड स्टिल से आप एक्सीलेटर क्लच को रिलीज कर दें और आरपीएम आप सोचे कि रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने कंडीशन देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे को लेफ्ट में रहना पड़ेगा, सामने से ये ट्रक आ रहा है, टू व्हीलर्स है, रिक्शा है, तो मेरे पास स्पेस जितनी होगी उसके हिसाब से मैं अपनी कार का मूवमेंट लूंगा। अभी सेकंड गियर लगा रखा है मैंने, सेकंड गियर में ही मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। और इस सिचुएशन में देखिए आप टू व्हीलर्स वगैरह जब है वो आपके कार के सामने, जैसे इन्होंने ओवरटेक लिया मेरे को राइट साइड से, तो वो हमेशा आपको टू व्हीलर ऐसे मिलेंगे कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से ओवरटेक लेते हुए आपके सामने आएंगे, तो वो पैनिक सिचुएशन अराइज होती है। उस सिचुएशन में क्या होता है, आपको ब्रेक क्लच हो सकता है सडन ब्रेकिंग करके फिर साथ ही साथ क्लच भी प्रेस करना पड़े। तो अभी देखिए क्लच का मूवमेंट ना के बराबर आ रहा है मेरी कार में, 20 प्लस की स्पीड है, स्पेस कम है मेरे पास। अभी फर्स्ट गियर लेना पड़ा क्योंकि एक रैंप सा है और रैंप बहुत ऊंचा था, तो मेरे को फर्स्ट गियर लेके अपनी कार मूव करनी पड़ी। अब सेकंड गियर ले लिया मैंने और अकॉर्डिंगली मैं मूव कर रहा हूँ ये स्पेस देखते हुए। ये देखिए क्लच का यूज देखिए, मैंने क्लच रिलीज किया, फिर से पूरा प्रेस किया, फिर ये देखिए फर्स्ट गियर में फिर से रिलीज कर दिया पूरा। और यहाँ रोड बहुत ज्यादा खराब है, ये आपने देखा किस तरह से बीच में आए हैं व्हीकल लेते हुए अपनी बैटरी रिक्शा। दे आर द किंग ऑफ द रोड। ऐसी लेन में ये यहाँ के फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन जाते हैं। तो अभी देखिए सेकंड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ, एक्सीलेटर हल्का सा प्रेस किया, फिर पूरी तरह से रिलीज कर दिया ताकि मेरी मूवमेंट आती रहे कार में। सेकंड गियर में एक्सीलेटर प्रेस किया, क्लच कंप्लीटली रिलीज्ड है, और अभी मेरा मूवमेंट देखिए कार में। आगे स्पेस नहीं है तो मैंने क्या किया, हल्का सा ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया, सेकंड गियर में ही चला रहा हूँ। ये देखिए स्पेस नहीं है, हल्का सा स्लो डाउन किया, जैसे ही ऑटो साइड हुआ स्पेस क्रिएट हो गई। अगर रिक्वायर्ड होता तो मैं हॉर्न भी लगाता ताकि वो मेरे को स्पेस दे देता और मेरे को क्लच प्रेस करना नहीं पड़ता। क्लच अभी भी जैसे आपने नोटिस किया होगा क्लच मैंने प्रेस नहीं किया है, नहीं तो क्या होता है मेरे को 10 से बिलो स्पीड जाती और ऑलमोस्ट स्टॉप करना पड़ता, तब मेरे को क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लेना पड़ता।
लेकिन अभी सिचुएशन वैसी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से मैं मूव कर रहा हूँ सेकंड गियर में। और क्लच का यूज आप देखिए, मिनिमम यूज है क्लच का, जो कि सही तरीके से क्लच को यूज इसी तरह से किया जाता है। इनफैक्ट आप किसी से भी सीखेंगे तो हो सकता है बहुत सारे ड्राइवर ये बोलें कि आपने क्लच प्रेस कर देना है, कोई भी सिचुएशन आएगी आपने क्लच प्रेस कर देना। अभी देखिए यहाँ ब्रेकिंग करनी भी है अगर मेरे को, तो मैंने स्लो डाउन किया है कार अपनी, और बस खड़ी है, इसको साइड से ओवरटेक लेंगे हम जहाँ सिचुएशन आगे देखते हुए। साइड से, बस के साइड से निकले हम, सेकंड गियर में हूँ मैं, और आगे की स्पीड के हिसाब से देखिए मैं एक्सीलेटर से ही कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं तो अगर मैं एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस कर देता हूँ तो मेरे को क्लच प्रेस करके फिर कंट्रोल करना पड़ेगा कार को, या फर्स्ट गियर लेना पड़ेगा, कंप्लीट स्टॉप भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आगे मूवमेंट नहीं है, आई मीन मूवमेंट कंप्लीटली स्टॉप होगा, तब मेरे को वो सिचुएशन में आना पड़ेगा। नहीं तो जब तक मूवमेंट है तो मैं सेकंड गियर में ही एक्सीलेटर से ही कंट्रोल कर लूंगा। अगर आप सेकंड गियर में एक्सीलेटर रिलीज कर देंगे तो आपकी कार की स्पीड जो है 10 के अराउंड रहेगी, 10 से बिलो या नहीं जाएगी और 10 से अबव भी नहीं जाएगी जब तक आप एक्सीलेटर प्रेस नहीं करते हैं। तो कंडीशन ऐसी होती है। ये मार्केट लोकेशन आप देखिए, थोड़ी सी चौड़ी रोड हुई है, जो पहले थी उससे चौड़ी हुई है, लेकिन मार्केट लोकेशन है तो आपको यहाँ पे लोग चलते हुए भी दिखेंगे, रिक्शा सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ मैं ओवरटेक नहीं सकता क्योंकि सामने से टू व्हीलर्स आ रहे हैं और दोनों साइड से लोग चल रहे हैं। तो मेरे लिए एकदम से सडन पैनिक सिचुएशन हो जाएगी अगर मैं हड़बड़ करके इसको ओवरटेक भी लेता हूँ। तो मेरे लिए कंडीशन ऐसी होगी कि मैं पैनिक होकर एकदम से लेफ्ट आना पड़ेगा, सामने से कोई व्हीकल आएगी, जैसे देखिए बस आ रही है, तो मेरे को कंडीशन वो पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो मैं कुछ ज्यादा आगे जा नहीं पाऊंगा। अगर खाली होता तो ओवरटेक ले सकते थे। देखिए फर्स्ट गियर में क्या से चलानी है हमें, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक जब होता है। अभी स्पीड ब्रेकर है तो फर्स्ट गियर में किस तरह से मैंने मूवमेंट किया है, और आगे देखिए सिचुएशन ऐसी होती है तो हमें फर्स्ट गियर में ही मूवमेंट करना पड़ता है और क्लच को प्रेस करके रिलीज करना होता है। देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, फिर से क्लच को रिलीज किया है। जैसे नॉर्मली हम आगे पुल करते हैं अपनी कार को, फर्स्ट गियर में लॉन्च करते हैं, और लेफ्ट साइड से वो राइट की तरफ आ रहे थे, मेरे पास स्पेस नहीं था, उसके बाद भी मैं राइट की तरफ गया हूँ, उसके बाद फिर मैं मूवमेंट किया हूँ। अभी मैं सेकंड गियर में ही मूव कर रहा हूँ अपनी कार को, और स्पेस नहीं है मेरे पास। ये देखिए मेरे को क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लेना पड़ा क्योंकि कार की स्पीड कंप्लीटली स्लो हो गई थी, बिलो 10 थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को मूव करना पड़ा। अभी देखिए यहाँ पे साइकिल लेफ्ट से एकदम कंप्लीट राइट की तरफ आ रही है मेरे तरफ, पीछे से बाइक आ रही है लेफ्ट ओवरटेक लेते हुए मेरे को, तो स्पेस रखनी है उनके लिए जाने की। अगर स्पेस होगी तो उनको दे देंगे। अगर राइट से कोई व्हीकल आ रही होती तो मैं कंप्लीट स्टॉप करता या इंडिकेटर देके उसको साइड करता। अभी सेकंड गियर में ही मैं मूव कर रहा हूँ जैसे पहले ही कर रहा था, और क्लच को कंप्लीट रिलीज कर रखा है मैंने। अब ये सिचुएशन देखिए आगे, जैसे मैंने आपको कहा ये मार्केट लोकेशन है, सब गाड़ियां राइट लेफ्ट आ रही हैं और हमें सिचुएशन देखते हुए मूव करना है। अभी ये लेफ्ट में कार खड़ी थी तो मेरे को उसको ओवरटेक लेना था या साइड से निकालना था, तो मैंने क्या किया, सिचुएशन देखी, सामने से कुछ नहीं आ रहा था। अभी देखिए फर्स्ट गियर में क्लच का यूज देखिए, मेरा क्लच रिलीज किया है, अब कंप्लीटली रिलीज कर दिया क्योंकि आगे मेरे को दिख रहा है मेरी कार 5 या 7 की स्पीड से चल सकती है। तो मैंने क्लच कंप्लीटली रिलीज कर दिया था, फिर से प्रेस कर दिया, देखिए बाइटिंग पॉइंट लाया, फिर से प्रेस किया, वापस से बाइटिंग पॉइंट तक लेके आया, क्लच रिलीज करके फिर से प्रेस कर दिया, क्योंकि सिचुएशन देखिए एकदम स्लो मूविंग स्ट्रक्चर हो गया था, इसलिए देखिए अभी कंप्लीट रिलीज कर दिया, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हुई है आगे, तो मैंने कंप्लीट रिलीज कर दिया। अब सेकेंड गियर ले लेंगे हम, और फिर मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है मैंने कार में। अभी ये सिचुएशन है कि जहाँ पे सेकेंड गियर में हूँ मैं और स्पेस थोड़ी सी क्रिएट हो जाती है तो मैं हल्का सा पिकअप ले रहा हूँ। ये देखिए ये स्पेस नहीं है मेरे पास, ये बीच में आ रहे थे ऑलमोस्ट। क्लच का यूज देखिए आप, सेकेंड गियर में मैं क्लच को रिलीज कर दिया हूँ। मेरे को सेकेंड गियर में तभी प्रेस करना पड़ेगा जब आपने देखा, ये जैसे मैंने आपको कहा था फॉर्मूला 1 के ड्राइवर, अभी सेकेंड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ। अभी तक मैं थर्ड गियर नहीं लगाया हूँ, अगर आपने नोटिस किया होगा पूरी वीडियो में, अब जाके थर्ड गियर लगाया मैंने। और उसमें भी देखिए किस तरह से टर्न लेते हैं ये, टू व्हीलर हो चाहे ये रिक्शा हो, बिना देखे टर्न लेते हैं, फिर इन्हें याद आता है अरे पीछे देखना जरूरी था, फिर वो बीच में आके ही रोक लेते हैं। आपने टू व्हीलर को नोटिस किया होगा किस तरह किया था, और रिक्शा भी उसी तरह, बैटरी का जो ई रिक्शा है वो भी इसी तरह से टर्न ले रहे थे, उन्हें टर्निंग लेके बाद याद आता है कि अरे कोई चीज है बीच में, तो इसमें पैनिक सिचुएशन हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अभी देखिए कार बैक कर रही है, तो स्पेस है इनके लिए, तो मैं वेट करूंगा ताकि ये रिवर्स कर लें, नहीं तो वो बीच में फंस जाएंगे। अगर मैं कार आगे निकाल भी लूंगा तो वो बीच में फंस जाएंगे।
सेकंड गियर में मूव कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये यहाँ से इस लेन से मैं बाहर आ गया हूँ जो कि मेन रोड है, या मार्केट लोकेशन से बाहर निकल गया हूँ। आपने फुट मूवमेंट देखा होगा मेरा, किस तरह से क्लच का यूसेज लिया मैंने, किस तरह से अभी कार मूव की है, और कैसे पैनिक सिचुएशन में न्यू ड्राइवर्स को हैंडल करना चाहिए सिचुएशन, और किस तरह से अपनी कार को मूव करना चाहिए। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।